स्टूडेंट्स बेटा आज हम नया कंसेप्ट नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, हम छोटी क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ चुके हैं। अक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, 60 डिग्री 30 डिग्री, वो सारे एंगल से तो उसको थोड़ा सा याद करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर्स, इन सबको थोड़ा सा याद करेंगे। सबसे पहले हम रियल लाइफ मैथमेटिक्स में देखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ये सब क्या है। ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ये देखो, ये जो स्टूडेंट है जो जा रहे हैं क्रॉसिंग लाइंस है कि ये और ये आपस में, इसको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ठीक है, रियल लाइफ में जो ट्रैक देखिए आप पटरी का, इधर और इधर, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। और ये बिल्डिंग्स देखिए आपस में पैरेलल आएंगी ये, क्योंकि ये भी 90 पे, ये भी 90 में सीधी खड़ी रहेंगी। अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी तो वीक होएंगी, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। तो पैरेलल लाइंस बेटा क्या होती हैं, वो लाइंस जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, ये पैरेलल लाइंस है। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक, जिसको जितना मर्जी आगे बढ़ाओ, दे विल नेवर कट ईच अदर, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। और एंगल क्या होता है, एंगल जिसमें कोई रे होती है, बचपन में पढ़ा हमने, कोई पॉइंट से ए तक यहाँ से निकलती है, जहाँ इसका एंड पॉइंट एक होता है, दूसरा नहीं होता। ठीक है, जैसे सन को रेस बोलते हैं, सन का एंड पॉइंट है, सन से निकल रही है रेस, कहाँ जा रही है पता नहीं, इसको बोलते हैं रेस। इसको क्या बोलते हैं, रेस। इसी तरह ये रेस है, जब दो रेस आपस में एक पॉइंट पे मीट करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, एंगल। यहाँ पर क्या बनता है, एंगल। उसका ओरिजिनल पॉइंट एक ही हो। ये आप घड़ी देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल कैन बी सी इन द नीडल्स ऑफ द, ये यहाँ पर पॉइंट है, ये एंगल बन रहा है आपका। ये अगर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये सारे एंगल्स होंगे। ठीक है, एंगल्स क्या होता है, व्हेन टू रे ज्वाइन अ सिंगल वर्टेक्स, टू रे ज्वाइन विद द सिंगल वर्टेक्स, उसको हम एंगल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले इसमें से एंगल क्या है, अगर ये फिगर आ जाए एग्ज़ाम में भी, आपसे कोई पूछे इसमें एंगल क्या है, आप लिखेंगे इसमें है एंगल ए ओ बी, ये हमारा एंगल है। कोई रे पूछे, इसमें दो रेज हैं, एक ओ ए, यहाँ निशान लगाएंगे, दूसरी है ओ बी, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये रे का साइन है। पी एक से शुरू होती है, जहाँ मर्जी जाए। ओ ए और ओ बी रे है, ए ओ बी मतलब ये चीज़, ये एंगल है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट, एंगल और रे आपको समझ में आया। अब हमने पढ़ना है एडजेसेंट एंगल्स। क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। बेटा जब दो एंगल्स की आर्म एक हो, ये दो रेज हैं, एक आर्म दो आर्म, अगर दो एंगल्स ले लें हम, ये वाला और ये वाला, और इसकी आर्म एक ही रहने दें। ठीक है, जैसे ओ ए बी, ये सी, ये रेज हैं तीन। ठीक है, ये एंगल हो गया सी ओ बी, ये एंगल कौन सा है, सी ओ बी। इस एंगल को क्या बोलेंगे, बी ओ ए, या कह लो ए ओ बी, ए ओ बी। दो एंगल दिख गए, ए ओ बी और बी ओ सी। इसमें एक चीज़ सेम है, क्या, ओ बी, क्या, ओ बी, ओ बी, ओ बी, दोनों में एक आर्म सेम आ गई। ठीक है, कहने का मतलब दो एंगल सेम साथ साथ आ गए, ये और ये, इसको बोलना एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलना है इसको, एडजेसेंट एंगल्स। इसकी फिगर बनानी बेटा आपने कॉपी के ऊपर, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखनी, यहाँ से शुरू करना है आपने, एडजेसेंट एंगल्स। साथ में ये फिगर बनानी और साथ में लिखना भी है। एडजेसेंट एंगल्स क्या है, बी ओ सी और बी ओ ए। कॉमन आर्म भी लिखनी है, कॉमन आर्म कौन सी है, ओ बी। आप क्या लिखोगे ऐसे, ये दो एंगल्स हैं, इसमें कॉमन आर्म कौन सी है, यहाँ पर आप कॉपी पर लिखोगे कॉमन आर्म कौन सी है, ओ बी। कॉमन आर्म इसकी कौन सी है, ओ बी। ठीक है, ये दोनों बनाओगे। इसका जो एंगल है पी आर पी एस, दूसरा आर पी क्यू, इसकी कॉमन आर्म क्या है, पी आर। सब लिखा आपके बुक में। ठीक है, ये अच्छी तरह से ये प्लेन पेज पे बनाना है, ये लाइनों वाले पेज पे आपने ये लिखना है, इसकी डेफिनेशन और कॉमन आर्म क्या है, वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका लीनियर पेयर। बेटा जब कोई दो एडजेसेंट एंगल्स और वो 180 आ जाएं,
जैसे तो ये एडजेसेंट एंगल्स हमने ऐसे बनाए हैं, ठीक है। अगर एडजेसेंट एंगल्स ऐसे आ जाएं, ऐसे AOBC, AOB और BOC, AOB और BOC, ये दोनों एंगल साथ में AC लाइन हो, जो बचता है ना लाइन, यहाँ से A और C बचता है, वो लाइन होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? लाइन। मतलब ये 180 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 180। ये जो लाइन का एंगल होता है, प्रोटेक्टर रख कर देखेंगे, प्रोटेक्टर से देखेंगे, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पेयर। तो आपने नेक्स्ट ये एक पेज पे ये करना है, नेक्स्ट पेज पे ये लिखना है लीनियर पेयर। उसकी डेफिनेशन लिखनी है, जब दो एंगल्स का जोड़ 180 आ जाए। बुक से ही देखना है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स, तो वो क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है जी, ये सारा लिखना है, साथ में ये डायग्राम आपने प्लेन पेज पे बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बेटा क्या होते हैं? जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर दे और इसके आमने सामने वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होता है हमेशा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। प्रोटेक्टर से मेजर करके देख लो, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर से आप देखेंगे ये जो ये वैल्यू वही ये आएगी, जो ये है वही ये वैल्यू आएगी। इसको बोलना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके लिए आपने ये डेफिनेशन, ये जो प्लेन पेज पे बनाना है इसको, और ये डेफिनेशन आपने लाइनों वाले पेज पर लिखनी है। ठीक है जी बेटा। इस तरह के सम में पहले आपने 3 ये डेफिनेशन लिखनी है, 1 2 3। उसके बाद आप सम देखिए कैसे करने हैं। देखिए बहुत ही ईजी सम है। इन दिस फिगर, इस फिगर में आपने क्या बताना है, क्या क्या बताना है? एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। क्या बताने हैं? एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। चलो मान लो मैं आपकी ये फिगर बना देती हूँ। ये है आपकी फिगर। देखो बेटा ये फिगर है आपकी, आपने इसमें से एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। एडजेसेंट एंगल्स जिसकी कॉमन आर्म सेम होगी वही होगा ना। तो ओ भी किसके साथ सेम है? इसके और इसके साथ। इसको एडजेसेंट बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स डालेंगे आप यहाँ, एडजेसेंट एंगल्स आर पेयर लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे? AOB के साथ कौन सा आएगा? BOC। बस यहीं पर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ ये BO सेम है ना यहाँ पे आर्म। दूसरा और क्या बनता है? इसके साथ ये भी बनता है, तो सेकंड पेयर आपका बन सकता है BOC एंड COD, बन सकता है ये। ठीक है। तीसरा पेयर आपका क्या बन सकता है? आप देखिए AOC, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, तो क्या आ गया? AOC के साथ कौन सा बन सकता है? COD, क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया। AOC COD, इसमें क्या कॉमन है? OC। ठीक है। एक और हो सकता है फिर AOB, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ सकते हैं। क्या आएगा? AOB, मान लो ये है नहीं बीच में। ठीक है। AOB तीसरा आ सकता है, AOB BOD। ठीक है। ये 4 बनेंगे आपके क्या? एडजेसेंट एंगल्स। देखो इसमें क्या कॉमन आर्म है? OB। इसमें कॉमन आर्म कौन सी है? CO। इसमें कॉमन आर्म कौन सी है? CO। इसमें कॉमन आर्म कौन सी है? OB। बात समझ में आई? इस तरह से सम है, बहुत ही इजी है। ठीक है। मान लो आपको ऐसा कोई सम आ जाए, A B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, कोई आ जाए, ये आपका 40 डिग्री है, यहाँ O ले लो। फाइंड DOB। क्या फाइंड आउट करना है? DOB। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है AB लीनियर पेयर, AOB इज अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है ना ये। लीनियर पेयर हो तो इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए? 180। अभी आपने डेफिनेशन में लिखा होगा कॉपी पे ये। तो इसका मतलब जो एडजेसेंट एंगल है AOD प्लस DOB, इसको x ले लो, चलो 180 डिग्री। ठीक है। AOD की वैल्यू कितनी है? 40। DOB की कितनी? x। मान लो बोले x की वैल्यू निकालो, चाहे DOB लिखा रहने तो कोई बात नहीं।
तो x की वैल्यू क्या आएगी 180, 40 उधर जाके क्या हो गया आपका माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। बात समझ में आई? इस तरह के सम है बेटा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक तो आपने डेफिनेशंस लिखनी है आज सारी, और जो आपने सम करने हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। एक ये करना है, इन द गिवन फिगर एडजेसेंट और लीनियर पेयर ढूंढने हैं आपसे। लीनियर पेयर क्या होगा यहाँ पे ROS लीनियर पेयर, ठीक है। तो क्या आएगा ROQ QOP POS, ये लीनियर पेयर है। एडजेसेंट एंगल्स इसमें ढूंढने वो आपको बता दिए ROP QO, ये मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। अब ये जो सेकंड फिगर है ये भी मैंने सम कराया आपको। इधर आप AOC प्लस COB 180 ले लो तो आपका AOC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जो थर्ड फिगर है, फिगर थर्ड ये है आपकी, ठीक है। इस थर्ड फिगर में क्या है, अब ये भी छोड़ दिया बीच में, ठीक है। इस फिगर में इस तरह का सम कुछ नहीं है खास, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, यहाँ P है, यहाँ O है, यहाँ Q है, यहाँ 60 है, यहाँ 55, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, PQ इज़ अ लाइन, PQ इज़ अ लाइन, या लिख दो POQ लीनियर पेयर। POQ क्या है, लीनियर पेयर है बेटा ये। अब देखो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, POM प्लस MON, फिर M से शुरू कर दिया, प्लस NOQ, ये सब क्या होना चाहिए 180 लीनियर पेयर। यहाँ पर क्या कॉमन आर्म है, MO फिर NO, ठीक है। इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको MON ही रहने दो, चाहे x डाल दो, इसकी वैल्यू 55 है, ठीक है। इसको प्लस करके क्या आएगा 115 आ गया, ठीक है जी। अब आप MON की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 180 माइनस 115, तो आपका आ गया 165, ठीक है। इस तरह के सम है बेटा, आपने ये सम आपने करने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। अगर x में आ जाए वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों को जोड़ के आपने क्या लिख देना 180 लिख देना, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखिए फोर्थ सम देखिए आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये फोर्थ सम है आपका। तो क्या करना है, AOC प्लस COB 180 डिग्री लीनियर पेयर लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। AOC की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिख देती हूँ 2x माइनस 10 प्लस इसकी वैल्यू क्या है COB की 3x प्लस 5 180 डिग्री। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको खोलना है बस अलजबरे की तरह। अलजबरा आता ना बेटा, 3x और 2x कितने हो गए 5x, 10 से 5 प्लस माइनस सीखी ना अलजबरे की 6th में, वही है सेम। 10 से 5 माइनस 5 180, लीनियर भी किया होगा आपने, 180 प्लस 5 उधर जाके प्लस हो गया, 5x आ गया आपका 175, x की वैल्यू आई 175 डिवाइड बाई 5 37। उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने सम करने हैं। आप लोगों ने कितने सम करने हैं 1 2 3 4 ये 5 फिगर तक करने हैं। 6 फिगर रहने दो, 6 7th 8th फिगर मैं नेक्स्ट कराऊंगी। ये 5 फिगर तक आपने सम करने हैं और फटाफट इसको करके मुझे भेजो साफ सुथरी, एक प्लेन पेज एक दूसरा लाइनों वाला पेज, अच्छी सी कॉपी बनाओ, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।